अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हूं सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर यानी बुर्ज सरतान के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त 2026 का ये हफ़्ता क्या मामलात लेकर आया है। अगर आपके पास अपनी दुरुस्त तारीख़ पैदाइश मौजूद नहीं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका नाम इंग्लिश में HD या उर्दू में आपका नाम दाल और हे से शुरू होता है तो आप इस वीडियो से अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ़्ते चाँद जो कि आपका हाकिम सियारा है आपके जज्बात, घरेलू मामलात और अंदरूनी सुकून पर गहरा असर डालेगा। वीनस मोहब्बत और रिश्तों में बेहतरी की निशानदही कर रहा है, जबकि जुपिटर रिस्क और नए मौक़े के दरवाज़े खोलने की कोशिश करेगा। हफ्ते के वस्त में एक ऐसा मौका सामने आ सकता है जो आपकी सोच को पॉजिटिव अंदाज में बदले। इस हफ्ते आपकी मेहनत को पहचाना जाएगा। दफ्तर में कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है या सीनियर्स आपकी कारकर्दगी से मुतासिर हो सकते हैं। कारोबारी अफराद के लिए किसी पुराने राब्ते से फ़ायदा, नई डील या मुनाफे में इजाफे के इम्कानात मौजूद हैं। अगर आप घर से ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग या यूट्यूब से वाबस्ता हैं तो इस हफ़्ते आपकी मेहनत अच्छे रिज़ल्ट्स दे सकती है। माली तौर पर यह हफ़्ता पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। रुकी हुई रकम वापस मिल सकती है। किसी नए ज़रिए से आमदनी हासिल होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। अलबत्ता जज्बात में आकर किसी को बड़ी रकम उधार देने या गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज करिए। बुर्ज सरतान वालों के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत साबित हो सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो दिल की दूरियां कम होंगी और एतमाद में इजाफ़ा होगा। शादीशुदा अफराद को शरीक हयात की तरफ से मुकम्मल ताउन मिल सकता है। सिंगल अफराद की ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स दाखिल हो सकता है जो मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा करे। घर का माहौल पहले से ज़्यादा पुरसुकून रहेगा। किसी बुज़ुर्ग की दुआ या मशवरा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर ख़ानदान में कोई इख्तलाफ चल रहा था तो इस हफ़्ते सुलह के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। स्टूडेंट्स के लिए हफ़्ता मेहनत और तवज्जो का है। इम्तिहान, इंटरव्यू या किसी मुकाबले की तैयारी करने वालों को अच्छी खबर मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। बैरून मुल्क तालीम, मुलाजमत या वीज़ा के मुंतज़िर अफराद के लिए खुशखबरी आने के इम्कानात भी हैं। रुकी हुई फ़ाइल या दरख्वास्त में पॉजिटिव पेशरफ्त हो सकती है। हेल्थ के हवाले से इस हफ़्ते जज्बाती दबाव को नज़रअंदाज ना करें। ज़्यादा सोचने की वजह से बेख्वाबी, मैदे की खराबी, थकन या सर दर्द महसूस हो सकता है। अपनी खुराक वक्त पर खाएं, पानी का इंटेक ज़्यादा करें और रात को देर तक जागने से गुरेज करें। अगर आप रोज़ाना कुछ वक्त वॉक, तिलावत, कुरान या ज़िक्र इलाही में गुजारेंगे तो ना सिर्फ ज़हनी सुकून मिलेगा बल्कि जिस्मानी तवानाई भी वाज़िया तौर पर अच्छी हो जाएगी। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि आपके लिए इस हफ़्ते का ख़ास वजीफ़ा और सदका क्या है। इस हफ़्ते किसी यतीम बच्चे, बेवा खातून या किसी ज़रूरतमंद ख़ानदान को दूध, चावल या पका हुआ खाना सदका करें। ये अमल इंशाअल्लाह घरेलू परेशानियों, रुकावटों और बेसुकूनी में कमी का सबब बन सकता है। रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 101 मरतबा या रहमानो या रहीमो पढ़िए। इसके बाद अल्लाह करीम से अपने घर के सुकून, रिज़्क़, सेहत, औलाद, कामयाबी और हर जायज़ की कबूलियत के लिए दुआ करिए। बुर्ज सरतान आखिर में बात करते हैं कि आपके लिए इस हफ़्ते का ख़ास पैगाम क्या है। ये हफ़्ता आपको ये एहसास दिलाएगा कि बाज़ औक़ात अल्लाह करीम ताख़ीर इसलिए करते हैं ताकि आपको इससे कहीं बेहतर अता फ़रमाएँ जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। मायूसी को छोड़ दें क्योंकि इस हफ़्ते एक खुशखबरी, एक मुलाकात या एक अहम फ़ैसला आपकी ज़िंदगी पर पॉजिटिव असर डाल सकता है। नाज़रीन, अगर आप कैंसर यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट्स में या रहीम ज़रूर लिखिए ताकि आपको खैर व बरकत की दुआ में शामिल किया जा सके। और बताइए कि आप इस हफ़्ते किस दुआ की कबूलियत के मुंतज़िर हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नाज़रीन, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप शादी, रिज़्क़, कारोबार या मुस्तकबिल के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ये फ़्री सर्विसेज नहीं है। अल्लाह करीम आपके घर में सुकून, रिज़्क़ में बरकत, सेहत में आफ़ियत और हर जायज़ दुआ की कबूलियत अता फ़रमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।